मेरठ में एक दलित महिला की मौत का मामला पूरे देश में मुद्दा बना ही हुआ था कि इसी बीच एक और हत्या ने पूरे मेरठ को मानो दहला कर रख दिया। यह हत्या थी कश्यप समाज से आने वाले रानू कश्यप की हत्या। मामला भले ही 5 जनवरी का हो, लेकिन ये मामला अब उठा और ऐसा उठा कि इस पर बवाल मचा हुआ है। चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या मायावती, अखिलेश यादव हो या फिर कोई और बड़ा राजनीतिक चेहरा, सभी ने इस मुद्दे को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इस बीच यूपी तक पहुंचा रानू की मौसी के घर, जो इनके आने के रास्ते में ही रानू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। एक बात सुनिए आप भी, रानू की मौसी के घर वालों ने उसकी हत्या को लेकर क्या चौंकाने वाले खुलासे किए। हम मौजूद हैं मेरठ के सरधना के ज्वालागढ़ गांव में, जो फिर चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ एक हत्या होती है। आरोप है कि एक शख्स है जिसका नाम सोनू कश्यप है, उसको जला दिया गया। हालांकि जो घटना है वो ये है कि पुलिस का कहना है कि एक शव मिला जो जली हालत में था, और जब उसकी पहचान हुई तो वो सोनू कश्यप के नाम से हुई। लेकिन हम उसके परिवार में पहुंचे हैं क्योंकि विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव, और चाहे उसमें अखिलेश यादव चाहे मायावती हों, उन्होंने दोबारा से इसको ट्वीट किया है और इसको एक बेहद चिंताजनक घटना बता करके उन्होंने ट्वीट किया है। और इसी बारे में हम यहाँ उनके घर पर पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ परिजन भी मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको यहाँ सब परिजन मौजूद हैं जो सोनू उर्फ सोनू कश्यप उर्फ रोनू जो वो शख्स था जिसकी हत्या हुई थी। क्या नाम है सर आपका? मैं सोनू कुमार है जी मेरा नाम। आपका भी सोनू ही नाम है? अच्छा, क्या घटना हुई थी, क्या कहना है, पूरी घटना बता दीजिए ज़रा। सर वो गांव हमारे गांव आ रहा था जी, हमारे मौसी का लड़का है शहर मुजफ्फरनगर का। वो ज्वालागढ़ में अपनी मौसी से मिलने आ रहा था। कौन आ रहा था? पूरी रोनू आ रहा था जी, रोनू। तो यहाँ मिलने आ रहा था। दादरी हमारा स्टैंड है, टेम्पू स्टैंड। वो टेम्पू स्टैंड पे टेम्पू में बैठा अकेला ही था, वो वहाँ से अकेला आ रहा था। तो जैसे रास्ते में आए हुए लोग, तो वो सलावे उतरा जी। सलावे उतरने के बाद वो टेम्पू वाले के साथ क्या किराया उसने दिया, तो उसके पैसे थे उसकी जेब में, करीब 80,000 रुपये। वो यहाँ आ रहा था हमारी रिश्तेदारी में देने के लिए। तो उसने वहाँ देखा, उस टेम्पो चालक ने देखा कि इसकी जेब में 80,000 रुपये है, कुछ पैसे ले रहा है, ये नहीं पता कितने हैं, कुछ पैसे ले रहा है। तो उसने कहा मैं ही तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊँगा ज्वालागढ़, मेरे टेम्पो में बैठ जाओ। फिर वो उसमें बैठ गया। फिर उसने कहा रास्ते में चाउमीन खा के चलते हैं दुकान पे। फिर वे सलावा गांव पड़ता है, वहाँ चाउमीन खाई। उसके पास 5 लड़के थे, उस टाइम 5 थे वे लोग। 5 उन्होंने चाउमीन खाई, फिर वहाँ से आए। फिर वो यहाँ नहीं उतरा ज्वालागढ़ में, यहाँ ना उतर के वो आगे महाराणा प्रताप चौक पे चला गया। जाने के बाद उसको वे वहीं पे कुछ खाया पिया उन्होंने। उसके बाद राड़दाना एक ठेका पड़ता है यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर, वहाँ ले गए राड़दाना। वहाँ से दारू ली, उस लड़के को नशे में करा। उसने फिर महाराणा प्रताप पे हमारे पास फ़ोन किया कि भाई यहाँ 4-5 लोगों ने मेरे पैसे खर्च करवा दिए और मुझे यहाँ लेने आ जाओ। तो हम वहाँ गए जैसे महाराणा प्रताप चौक पे, तो वो वहाँ नहीं मिला। जैसे उसे पता से परिजन यहाँ आ रहे हैं, तो करीब जंगल में को टेम्पू लेके चला गया, कभी कहीं चला गया, पर वो हमारे हाथ नहीं आया जी लड़का कहाँ है। फिर हमने सोचा पता नहीं क्या पता मजाक कर रहा हो। बात करते करते फ़ोन काट दिया उन लोगों ने उसका। फ़ोन काटने के बाद हमने सोचा पता नहीं कहाँ से आया, क्या पता वहीं से कर रहा हो फ़ोन, हमें यकीन नहीं था। फिर हमें पता चला शाम को 7:30-8 बजे की घटना हुई कि एक जला के मार दिया, जिंदा जलाया गया उसे जी। हमने छानबीन की, पुलिस वालों ने गाँव में घूमे फिरे। अगले दिन शनाख्त की, अगले दिन 2 बजे कि वो हमारी ही मौसी का लड़का है गाँव का, जिसने जलाया था, उसे जला के मारा था। उसको पुलिस ने उठा लिया और उसी ने बताया था कि ये ज्वालागढ़ का रिश्तेदार है और पैसे ले रहा था। उसने पुलिस ने हमें पैसे नहीं दिए और ना उसको बताया कितने पैसे थे उसकी जेब में। पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया। अरेस्ट है और लड़का टेम्पू चलाता जी वो, और उसे नाबालिग बताया जा रहा। वैसे हमें लग रहा है वो 20 साल से ऊपर है, एक अकेला ये काम नहीं कर सकता। अकेला अरेस्ट हुआ है। हम चाहते हैं कि 2-4 जो उसके साथ थे वे सब अरेस्ट हो। दोस्ती थी इस टेम्पो वाले से? कुछ दोस्ती नहीं थी, कुछ भी दोस्ती नहीं थी, बस पैसे उसकी जेब में देख लिए और यही उसकी मौत का कारण बना। मौत का कारण? हाँ जी। अच्छा, आज इस पूरे मुद्दे पे पूरा विपक्ष जो है वो एक्टिव है और लगातार ट्वीट हो रहे हैं, लगातार इस पे बात हो रही है। बताया जा रहा है, जो पुलिस का कहना है कि एक आरोपी था, टेम्पो वाला था, उन्होंने पहले शराब पी और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। आपका क्या कहना है, एक ही आदमी था, कितने थे, क्या आपने रिपोर्ट लिखवाई थी? भाई हमने तो रिपोर्ट उसकी कराई कि वे लोग सलावे से जब निकले 5 लोग थे वे लोग, और जहाँ घटना स्थल पे सब 2 लोग बता रहे। तो हम तो ये चाहते हैं इसकी जांच दोबारा हो और ये 5 लोग भी सामने आए। आज एक को मारा है, कल को फिर दूसरे को मारेंगे। अब न, उसे नाबालिग को सामने कर दिया। वो नाबालिग अगर है
तो वो जो है नाबालिग वो तो कुछ दिन में छूट के आ जाएगा, फिर वो ऐसे ही काम करेगा, ये हत्या होती रहेंगी। आरोपी के बारे में आपका क्या कहना है? वो बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्पो वेम्पो बदतमीजी करता था लोगों से। हाँ, उसके पड़ोसियों ने वहाँ पे बताया सलाह वाले गांव में कि ये लड़का ऐसा ही था, बदतमीज था, पहले भी कहीं ऐसे घटना करके आ चुका है। हम नहीं जानते उसे कहाँ करी, हमें तो पहली बार सामने हुआ उस लड़के से। वो बस इसी मामले में इसकी जांच हो और इसका पता चले। सोनू आपका जो रिश्तेदार है, ये क्या करता था? ये जी हलवाई किसी ठेकेदारी में काम करता था, ये किसी के पास अच्छा हलवाई था, 26 साल की उम्र है, एक्सपीरियंस था काम करने का और अपना पैसे कमाता था अच्छा खासा। 3-4 महीने में एक बार वहाँ आता था शहर, अपने माँ बाप को खर्चा दिया और अपना चला जाता था। अब वो ये आप पैसे लेके क्यों आ रहा था? ये पैसे लेके जी उसने ये कहा मेरे मौसी के लड़के पे बाइक है तो मुझे ये बाइक दिला देंगे, तो मैं पैसे लेके जा रहा हूँ, अब मैं बाइक खरीदूंगा, मेरे पे पैसे हैं। घर वालों ने रोका कि कल को चला जाइए, पैसे वैसे लेके बाइक ले आइयो। उनको मुझे ठेकेदार ने पैसे दे दिए और मैं जा रहा हूँ गाँव में, उनको वहीं से बाइक ले लूँगा मैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मदनवती। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मदनवती। मदनवती जी, वो आपके पास ही आया था यहाँ? हाँ जी, कभी ही आ जाता हूँ, जब मन करे तो जब ही आ जाता। हाँ फिर क्या पता चला? भाई यही पता चला बस दुर्घटना का इसका। हमने ढूंढा बतेरा, हाँ। फोन आया वहाँ से लड़का आ रहा हकमा का, यहाँ तो घर पे तो आया नहीं अभी। बस जब ही ढूंढ ढांड मची। आज सब विपक्ष वाले इसी बात पे लगे हुए हैं, चाहे उसमें अखिलेश हो, मायावती हो, सबने ट्वीट किया इस खबर को, लगातार इसकी जांच की बात कर रहे हैं। हाँ, हमने तो कह दिया भाई हमें तो इंसाफ चाहिए बस, मैं और कुछ नहीं चाहता। जो उसकी गैल में लड़के थे उनका भी नाम खोल ले। अच्छा। हाँ, अभी खोला नहीं। और लोग भी थे उसके साथ में? बस थे या नहीं थे नो तो राम जाने, पर उनने खोला नहीं, उनने अपना ही अपना नाम लिया। एक लेकर तो बस की है नहीं, पर उनने अपना ही नाम लिया, अपना ही सिर ले रहा हूँ। कल विधायक जी आए थे यहाँ? अभी पैसे उसे के बारे में नहीं बताया कुछ। अच्छा। पुलिस ने पूछताछ करी नहीं करी, अभी फोन भी उनके पास ही है। क्या कल विधायक जी आए थे यहाँ? अतुल क्या करके गए वो? बस जी नहीं पता क्या कह के गए, कह के गए इंसाफ ही मिलेगा। जी बताइए। कल अतुल प्रधान जी आए थे। वैसे ये जो घटना है जातिवाद से कोई इसका लेना देना नहीं है। ये तो हमारा जो बच्चा है वे जो चाहते हैं उसकी मम्मी कि उसे इंसाफ मिले। भाई जो लड़के को किसने मारा, टेम्पू चालक है, नाबालिग है, तो टेम्पू क्यों चला रहा था वो तो कल को फिर आगे टेम्पू चलाएगा फिर मारेगा। इस तरह तो हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा गाँव का, क्योंकि साधन वही है, टेम्पू से आते हैं लोग यहाँ। आपका कहना है कि और लोग भी साथ में? हाँ जी, और लोग भी शामिल थे। तो ये सोनू कश्यप के रिश्तेदार हैं सब, और मौसी के घर ही वो आया हुआ था। और इनका कहना है कि जो पुलिस ने केस खोला है उसमें एक आरोपी दिखाया गया है, जबकि इनका कहना है कि उसके साथ में और भी लोग हो सकते हैं और पूरी मामले की जांच होनी चाहिए और जितने भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।